इसी का कलयुग में नाम निम्बार्क संप्रदाय है। इसका प्रारंभ होता है हंस भगवान से, और इसके प्रारंभ की कथा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में है, जिस अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैंने हंस अवतार लेकर के, यानी हंस रूप से प्रकट होकर के सनकादिकों की शंका का निवारण किया था, उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट करने पर, ब्रह्मा जी के निवेदन, आग्रह, अनुरोध करने पर, पुष्कर क्षेत्र में। ये स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने हंस रूप से ब्रह्मा जी के कहने पर चतुस्सन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इसी ब्रह्म विद्या के उपदेश को सनत कुमारों ने श्री नारद जी को प्रदान किया, और श्री नारद जी ने कलयुग में निम्बादित्य अर्थात निम्बार्काचार्य को प्रदान किया। तो ये परंपरा श्री हंस भगवान सनत कुमार नारद जी से प्रारंभ हुई, निम्बार्काचार्य तक आई, और निम्बार्काचार्य ने अपने शिष्य श्रीनिवासाचार्य को प्रदान किया। ये है हंस सनकादिक संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, चतुस्सन संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। चारों नाम इसी के हैं शास्त्रीय। तो कलयुग में श्री निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव कब होता है और क्यों होता है? ये कलयुग में नहीं होता, वास्तव में तो द्वापर के अंत में ही हो जाता है। जो सबसे प्राचीन आचार्य हैं सभी आचार्यों में, वो श्री निम्बार्काचार्य हैं। अन्य किसी भी आचार्य जैसे शंकराचार्य जी ले लें, उनसे भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, क्योंकि द्वापर अंते निम्बार्काचार्य के प्रादुर्भाव हुआ है पुराणों के अनुसार। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि विष्णु आज्ञा दे रहे हैं, श्री हरि आज्ञा दे रहे हैं अपने सुदर्शन चक्र को, सुदर्शन महाभाव कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरांध अंधा नाम विष्णु मार्ग प्रदर्शय। हे सुदर्शन, मेरे चक्र कोटि सूर्य समप्रभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान तुम हो रहे हो। तुम जाओ भूमंडल पर, अज्ञान तिमिरांध, अज्ञान के जो अंधकार है उससे जो लोग अंधे हो रहे हैं उसका नाश करो, विष्णु मार्ग प्रदर्शय, और मेरा मार्ग प्रशस्त करो, यानी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ये आज्ञा देते हैं श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र को, और वे ही सुदर्शन चक्र श्री निम्बादित्य के रूप में, जिनको हम निम्बार्क भगवान के नाम से जानते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है तेलंग प्रदेश में, मूंगी पैठन स्थान में, जो कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। और क्या करने के लिए ये अवतार हुआ है? ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण के लीला संवरण करने के बाद कुछ ही समय बाद द्वापर के अंत में ही, कलयुग और द्वापर की संधि पर निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव हुआ है। सर्वप्रथम आचार्य हैं, सबसे प्राचीन, इसी कारण ये कलयुग की परंपरा है। और सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। सीधे सीधे जो आज्ञा है विष्णु भगवान की, वो अपने सुदर्शन चक्र को है कि तुम निम्बादित्य रूप से प्रकट हो। और आगे भी कह रहे हैं, सुदर्शन द्वापरांते विष्णु आज्ञा प्रोजनिष्यति, विष्णु की आज्ञा को जानकर निम्बादित्यम इति ख्यातो धर्मग्लानि हरिष्यति। विष्णु भगवान की आज्ञा को जानकर सुदर्शन चक्र ने कलयुग में, यानी द्वापर के बिल्कुल अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, निम्बादित्यम इति ख्यातो, निम्बादित्य नाम से ख्याति प्राप्त होकर के धर्म ग्लानि हर्षति, धर्म की ग्लानि को हर लिया, क्योंकि भगवान का ये प्रण है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद। तो इस प्रण को पूरा करने के लिए भगवान अभी तो स्वयं तो लीला संवरण करके गए, और अपने निज भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए, और अधर्म के अंधकार से लोग जो अंधे हो रहे हैं उस अंधकार को मिटाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आगे देते हैं। और वही सुदर्शन चक्र निम्बादित्यम इति ख्यातो धर्म ग्लानि हरिष्यति, धर्म की ग्लानि को हर लेता है, भागवत धर्म की स्थापना करता है, उसी धर्म की जो सबसे श्रेष्ठ है, जो परम धर्म है, जो भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजो अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहिता यया आत्मा प्रसिद्धति। वही भक्ति का धर्म, जो परम धर्म है, उसकी स्थापना करने के लिए श्री निम्बार्काचार्य का, श्री निम्बादित्य का प्रादुर्भाव होता है।
और सबसे पहले श्री राधा तत्व को प्रकट करने वाले श्री निम्बार्काचार्य हैं। राधा अष्टक अति प्राचीन है, द्वापरांतिक कलयुग के प्रारंभ में ही श्री निम्बार्काचार्य की रचना है ये। हे राधे वृषभानुभूप तने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनी कोकिलवे, हे वृंदावन अधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूतेश्वरी, आगत्य त्वरितम ततप्त नीशम माम दीनमानंदय। ये राधा अष्टक का एक पद है। राधा तत्व को प्रकट किया। देवी भागवत पुराण में जो सर्व शक्तिशाली, जो केवल भगवान की अलादनी शक्ति नहीं है, केवल भगवान की सभी शक्तियों के समुच्चय की स्वामिनी नहीं है, अपितु भगवान की भी स्वामिनी है और समस्त शक्तियाँ जिससे उत्पन्न होती हैं। एते च अंश कला कोटि कोटि दुर्गा आदि, जिसके एक एक अंश से करोड़ों करोड़ों दुर्गाएं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ, करोड़ों करोड़ों सरस्वतियाँ प्रकट हो रही हैं। ऐसे श्री राधा तत्व को प्रकट करने वाले श्री निम्बार्काचार्य भगवान हुए। इनके शिष्य श्रीनिवासाचार्य हुए और इसी परंपरा में आगे जाकर के सुंदर भट्ट आचार्य हुए। सुंदर भट्ट आचार्य से दो परंपराएं आ जाती हैं, एक ब्रजभूषण देव जी की और एक श्री देवाचार्य जी की। ब्रजभूषण शरण देवाचार्य की परंपरा में ही आगे जाकर के महाकवि जयदेव जी हुए हैं, जिन्होंने अति प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की है। वह गीत गोविंद जो भगवान की लीलाओं का साक्षात प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हुए गीत गोविंद ग्रंथ रचा गया है, किसी कल्पना से नहीं रचा गया है, या पहले शास्त्रों में पुराणों में भगवान की लीलाओं को पढ़ करके नहीं लिखा गया है। भगवान ने श्री जयदेव जी के समक्ष ये साक्षात्कार कराया, समक्ष ये लीलाएं करी हैं जो गीत गोविंद बन गई है। कुछ पद तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से लिख दिए हैं, वही जयदेव जी निम्बार्क संप्रदाय की ब्रजभूषण देव जी की परंपरा में हुए हैं। इन्हीं जयदेव जी की परंपरा में आगे चल करके हरिदास जी हुए हैं। इन्हीं हरिदास जी की परंपरा में ललित किशोरी शरण देव जी, और इनसे तीन परंपराएं हैं जो आज वृंदावन में आप देखते हैं। टटिया स्थान, गोरेलाल कुंज और रसिक बिहारी जी। इन तीनों स्थानों पर यदि जब आप जाएंगे तो द्वार से प्रवेश होने के बाद, टटिया स्थान की बात मैं बता रहा हूँ, द्वार से प्रवेश होने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक श्याम पट पर एक ब्लैक स्टोन पर उनकी आचार्य परंपरा लिखी, उसमें आप देख सकते हैं उनकी आचार्य परंपरा क्या है। वो निम्बार्क संप्रदाय की ही आचार्य परंपरा है, चाहे वो टटिया स्थान की हो चाहे गोरेलाल कुंज की हो। उस पूरी आचार्य परंपरा को आप देखिए। हंस भगवान, सनकादिक, नारद, निम्बार्क, श्रीनिवासाचार्य और वहाँ से आते हुए ये धारा है। तो ये जिसको अब हरिदासी धारा कहते हैं, ये ब्रजभूषण शरण देवाचार्य की धारा है निम्बार्क संप्रदाय की। अब जो सुंदर भट्ट आचार्य जी के दूसरे शिष्य हुए श्री देवाचार्य, इनसे जो परंपरा निकली उसमें आगे चलकर एक महान आचार्य हुए हैं केशव काश्मीरी भट्टाचार्य। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने क्रम दीपिका नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि जुगल सरकार की अनन्य उपासना का तंत्र आधारित ग्रंथ है। इस तंत्र का आधार नारद पांच रात्र और सनत कुमार संहिता है, किंतु बड़ी विशिष्ट बड़ा वैलक्षण्य है इसका कि युगल सरकार की श्री राधा कृष्ण की तांत्रिकी उपासना इस क्रम दीपिका में। इतना महान ये ग्रंथ है और अच्छा खासा बृहद ग्रंथ है, किंतु सावधान मैं आपको कर देना चाहता हूँ, उपलब्ध ये है, किंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना करके इस ग्रंथ को स्वयं ना पढ़ें। ये शेरनी का दूध है, केवल सोने के कटोरे में ठहरेगा, ये विस्फोट कर सकता है। लेकिन युगल सरकार का प्रेम की रस की उपासना का तांत्रिकी ग्रंथ है, तंत्र आधारित ग्रंथ की कैसे तंत्र के अनुसार श्री युगल सरकार सेवा पूजा होती है। इन्हीं केशव काश्मीरी भट्ट ने तत्व प्रकाशिका लिखी है, जो कि मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट टीका है, सर्वोत्कृष्ट अनुवाद है, सर्वोत्कृष्ट टिप्पणी है, सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है तत्व प्रकाशिका। ये भी केशव काश्मीरी भट्ट जी का ग्रंथ है। केशव काश्मीरी भट्ट जी के जो शिष्य हुए श्री भट्ट देवाचार्य, इनकी गोद में प्रियालाल खेलते थे, श्री राधा कृष्ण नंदनंदन वृषभानुनंदिनी इनकी गोद में खेलते थे श्री भट्ट देवाचार्य के। श्री भट्ट देवाचार्य ने युगल शतक ग्रंथ की रचना करी, इसमें 100 पद हैं और ऐसे
100 पद वाले जिन्हें कितने ग्रंथ इन्होंने लिख दिए। और कलयुग में कोई अधिकारी जन इनको ना पढ़ेगा। केशव काश्मीरी भट्ट जी ने, इनके गुरु जी ने कह दिया था कि ये रस के ग्रंथ हैं और इस रस की भक्ति का ज्ञान कलयुग में किसी को नहीं हो पाएगा। अतः तुमने ये लिख दिया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है, इनको यमुना जी में विसर्जित कर दो। यमुना जी की जैसी आज्ञा। तो सारे पद यमुना जी को विसर्जित कर दिए। एक पद यमुना जी ने वापस दे दिया, जो तैरता रहा, तैर करके श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास वंशीवट पर वृंदावन में आ गया। इसी को युगल शतक कहते हैं। एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, युगल शतक ब्रज भाषा का उपलब्ध प्राचीनतम प्रकाशित ग्रंथ है। ब्रज भाषा का प्राचीनतम प्रकाशित उपलब्ध ग्रंथ है युगल शतक, जो श्री भट्ट देवाचार्य जी के द्वारा लिखित है। इन श्री भट्ट देवाचार्य जी के शिष्य हुए हरिव्यास देवाचार्य जी। हरिव्यास देवाचार्य जी वही आचार्य हैं जिन्होंने वैष्णो देवी को, जो आज पूजी जाती हैं लाखों करोड़ों अरबों के द्वारा, उन्हीं वैष्णो देवी को उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। उन्हीं वैष्णो देवी को वैष्णवी दीक्षा दी। उन्हीं वैष्णो देवी को अपनी शिष्या बनाया, उनको अष्टाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। और वही वैष्णो देवी आज अपनी गुफा में बैठ करके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की आज्ञा से गोपाल अष्टादश अक्षर मंत्र का जप कर रही हैं अपनी गुहा में बैठ करके। और कब तक करेंगी? कल युग के अंत में जब श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा, तब वे कल्कि भगवान जो स्वयं विष्णु का अंश हैं, वे श्री महालक्ष्मी के अंश वैष्णो देवी का वर्ण करेंगे। इन दोनों का विवाह होगा, लीला संपन्न होगी। तब तक ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के बड़े प्रमुख आचार्य हैं, उनकी ये शिष्या हैं वैष्णो देवी, उनसे दीक्षित होकर के ये मंत्र जप कर रही हैं। इन्हीं हरिव्यास देवाचार्य जी ने महावाणी नामक ग्रंथ लिखा है। ब्रज की रसोपासना पर सैकड़ों वाणियाँ उपलब्ध हैं। बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने वाणियाँ लिखी हैं। इन सब वाणियों की जो सिरमौर है, जो मुकुटमणि है, जो शीर्ष पर विराजित है और सुशोभित हो रही है, जो अलंकृत हो रही है दूर से ही, सभी वाणियों की जो सिरताज है वो महावाणी है। यही महावाणी निम्बार्क संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, महावाणी और युगल शतक। इन्हीं हरिव्यास देवाचार्य जी के 12 शिष्य हुए हैं, जिनसे 12 द्वारे निकले हैं। इनमें जो परशुराम द्वारा है, परशुराम द्वारा को जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठ कहते हैं। ये सलेमाबाद, जिसका कि नाम अब निम्बार्क तीर्थ हो गया है, जिला किशनगढ़ राजस्थान में स्थित है, बृहद स्थान है। ये परशुराम द्वारा है, जिसको जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठ कहते हैं। यहाँ पर जो आचार्य हैं उनको श्रीजी महाराज कहते हैं। और इसी स्थान पर सर्वेश्वर शालिग्राम है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सर्वेश्वर शालिग्राम श्री नारद जी द्वारा निम्बार्काचार्य को, आदि निम्बार्काचार्य को प्रदान किया गया था और उनसे ये परंपरा अनवरत चल रही है। और वही सर्वेश्वर शालिग्राम इस समय सलेमाबाद निम्बार्क तीर्थ किशनगढ़ राजस्थान में निम्बार्काचार्य पीठ में उपलब्ध हैं, परशुराम द्वारे में। यह सर्वेश्वर शालिग्राम सूक्ष्मतम शालिग्राम है। इससे छोटा कोई भी शालिग्राम न कभी हुआ है, न है, न होगा। विश्व ब्रह्मांड के सबसे छोटा शालिग्राम है ये, सबसे छोटा। इसको देखने के लिए लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये सर्वेश्वर शालिग्राम किंतु शालिग्राम है। ये नारद जी ने स्वयं आदि निम्बार्काचार्य को प्रदान किए थे। तो हरिव्यास देवाचार्य जी के 12 शिष्य हुए, जिसमें मैंने बताया कि जो परशुराम देवाचार्य हुए उससे परशुराम द्वारा हुआ, जिसको जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठ कहते हैं। यहाँ पर जो आचार्य हैं उनको श्रीजी महाराज कहते हैं। ये श्रीजी महाराज इसलिए कहते हैं, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि एक सुल्तान ने हट की थी कि ये जो वैरागी बाबा लोग हैं, ये जो विरक्त साधु हैं, इनका मैं विवाह करवाऊँगा। तो आचार्य जी ने कहा कि स्त्री का स्त्री के साथ कैसे विवाह करा सकते हो? ये हमारा बाहरी स्वरूप भले ही पुरुष का है, लेकिन भीतर से तो हम स्त्री हैं। हम तो सहचरी हैं, सखी हैं, मंजरी हैं अपनी श्री राधा रानी की। जब वह सुल्तान नहीं माना तो आचार्य चरण ने अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए। वे दर्शन के आते हुए तो श्री जी का स्वरूप था,
स्वयं श्री जी का स्वरूप था, क्योंकि श्री जी की जो सहचरी है, नित्य सखी है, वह तो श्री जी स्वरूप ही होती है। तो श्री जी स्वरूप में दर्शन करा दिए निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य ने, और तब से परशुराम द्वारा के जो आचार्य होते हैं उनको श्री जी महाराज कहते हैं। इन्हीं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के 12 शिष्यों में स्वभुराम देवाचार्य हुए हैं। स्वभुराम द्वारा जिसको कहते हैं, इसी स्वभुराम द्वारे में चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज हुए, जो प्रतिदिन, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर दौड़ कर लगाते थे और शाम को दर्शन करते थे ठाकुर जी का। सुबह निकले, दौड़े लगभग 250 किलोमीटर, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, परिक्रमा करके आके ठाकुर जी के दर्शन किए। इनकी जटाएं एक बार झाड़ी में उलझ गई थी, तो सुलझाने के लिए राधा कृष्ण युगल सरकार को आना पड़ा था। केवल श्री कृष्ण सुलझाने आए थे तो मना कर दिया था, इतने बड़े प्रेमी थे ये, और भगवान इनसे भी बड़े प्रेमी थे। युगल सरकार इनको इतना प्रेम करते थे, चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज को। श्री राधा रानी आई, वात्सल्य भाव दिया, सिर पर हाथ फेरा, थाली लेकर आई 56 भोग की, अरे मेरे पुत्र भोजन पाले, तब अपनी जटाएं सुलझवाई हैं नागाजी महाराज ने। इन्हीं चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की परंपरा में आगे जा कर के काठिया बाबा हुए हैं, जो बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, पूर्ण विरक्त होते हैं, जो नाभि स्थान में काठ की पेटी बांध कर रखते हैं, और इस बड़ा महान स्वभुराम द्वारा है। और इसी प्रकार और भी शिष्य हुए हरिव्यास देवाचार्य के, मुकुंद देवाचार्य हुए, और भी द्वारे हैं, 12 द्वारे हैं, जिनमें से आज प्रमुखता 5 द्वारों में परंपराएं चल रही हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात हुई, और ये पूरी बात नहीं हो जाती जब तक कि हम निम्बार्क संप्रदाय में जो संत कवि लोग हैं इनकी बात न करें। जैसे नारायण स्वामी बड़े प्रसिद्ध कवि हुए। नारायण हरिभक्ति में ये पाँचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये नारायण स्वामी निम्बार्क संप्रदाय के ही हुए। नारायण 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसी प्रकार लाल बलवीर हुए, जिनका लाल बलवीर का हजारा है, 1000 कविताएं हैं उसमें, लाल बलवीर का हजारा। जयदेव जी हुए, हरिदास जी हुए, श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भी निम्बार्क संप्रदाय में ही दीक्षित हैं। तो ये पवित्र निम्बार्क संप्रदाय है जिसमें राधा तत्व का सर्वप्रथम उदय हुआ। युगल सरकार की उपासना, युगल सरकार की भक्ति के जो प्रणेता हैं, युगल सरकार की भक्ति को जो प्रशस्त करने वाले हैं, युगल सरकार की भक्ति को जो विश्व के सामने प्रकट करने वाले हैं, वो निम्बार्क आचार्य ही हैं, वह निम्बार्क संप्रदाय ही है। तो संप्रदायों के ऊपर ये एक लघु वार्ता आपको समझ आई होगी, और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो।